जो न्याय उन्हें तब नहीं मिला, वो न्याय उनका बेटा एक बड़ा वकील बनकर इन्हें दिलवाएगा, यही उम्मीद थी। इसलिए तुम्हें लॉ पढ़ाकर तुम्हें एक लॉयर बनाना चाहते थे। मेरे पापा मुझे लॉयर बनते देखना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता था कि वो अपने सपने मुझ पर थोप रहे हैं। पर यह नहीं पता था कि वो दर्द उनके दिल में अब भी है, और वो सारे दर्द मैं तब समझा जब मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बताया। अब मुझे अपने पापा को भरोसा दिलवाना होगा कि उनके सपने उनका बेटा पूरा करेगा। तो तुम कह रहे हो कि 8 साल पहले जो प्रैक्टिस छोड़ी थी वो फिर से शुरू करोगे? उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। इतने साल बाद प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं खुश हो जाऊं या फिर गर्व करूं कि मुझसे मदद मांग रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। पहला केस OSSR नंबर 224/22 वीर राघवा सर, एडवोकेट। बेंच पे चढ़ने से पहले तुम्हें यह भी दिखाई नहीं देता कि पेन पेंसिल सब बराबर है कि नहीं? काम करने का मूड, खुशी, सबका सत्यानाश कर दिया तुमने। चलो रखो अब। प्रोसीड। योर ऑनर, दिस इज अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ सेल एग्रीमेंट। डिफेंडेंट ने मेरे क्लाइंट को कल्याण में 10 एकर्स 1 एकड़ 5 लाख के दाम में बेचने का दावा करते हुए सेल एग्रीमेंट बनाया। 10 लाख रुपए एडवांस में भी लिए थे, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। 5 लाख एकड़ की बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि एग्रीमेंट बहुत पुराने डेट का होगा। वैसे एग्रीमेंट कितना पुराना है? इट्स ऑफ द ईयर 2012 योर ऑनर। अरे वाह, बड़ी जल्दी लेकर आए केस आप कोर्ट में। तो 2 साल बाद और आ जाते। केस 2022 का है या 2012 का है? सो सॉरी योर ऑनर। नो योर ऑनर, इट्स ऑफ द ईयर 2012 ओनली। सेल एग्रीमेंट की लिमिटेशन 3 साल की होती है, भी नहीं पता है आपको? अरे कम से कम डिले कंडोनेशन का एप्लीकेशन ही लगा देते। योर ऑनर, माय क्लाइंट इज अनएजुकेटेड एंड मोरओवर दे वर मिसगाइडेड बाय प्रीवियस लॉयर, इसलिए उन्हें पता नहीं लगा कि उन्हें कोर्ट आना है। चलिए, इनको नहीं पता, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि नहीं? 4 अक्षर इंग्लिश के पढ़ लिए हो, बोल लेते हो तो सब हो जाता है। केस का कुछ अता पता तो होता नहीं है। अब अगर समझाऊं तो आप लोग नाराज भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो ना। इस दावे के समय सीमा समाप्त हो जाने की वजह से इस दावे को ये कोर्ट डिसमिस करती है। इट्स ओके यार, पहला केस था ना, कोई बात नहीं। योर ऑनर, दिस इज एब्सोल्युटली अ फॉइस्टेड केस। माय क्लाइंट वेंट टू मीट हर फ्रेंड्स इन द होटल व्हेन शी वाज अरेस्टेड अंडर द पीटा एक्ट। पढ़ा है ना आपने पीटा एक्ट? आपको तो उसका फुल फॉर्म पता है ना? इट इज प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट ऑफ 1956। फुल फॉर्म ही पता होना काफी नहीं होता है। सेक्शन 15 सर्च है, आप बोल रहे हैं वो अरेस्ट है। बिना पढ़े लिखे क्यों आ जाते हो भाई? माय अपॉलॉजीज योर ऑनर, ये सेक्शन 3 है। इनफैक्ट माय क्लाइंट इज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन दिस केस। ये आप क्या कह रहे हो भाई? इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया क्या? अगर तुम्हें पता नहीं हो तो बता दो, पिछले महीने इसी तरह के केस में मैंने इनका चालान काटा था। ये सब क्या है? केस टेकअप करने से पहले क्लाइंट के बारे में जांच नहीं करते क्या? ऐसे ही चले आते हो? योर ऑनर, डिफेंडेंट को, मेरे क्लाइंट को 40,000 रुपए सैलरी देनी है। अभी तक 2 साल हो चुके हैं, लेकिन नहीं दे रहे हैं। ये सूट फाइल किया ताकि वो इंटरेस्ट के साथ दे दें। Your Honor, in fact, he was terminated for unauthorized absence from duties. We have already filed the required evidence to the court. ये क्रॉस एग्जामिनेशन में भी कन्फेस किया था। बट योर ऑनर, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये मेरे क्लाइंट को फायर भी कर देते हैं तो भी 1 मंथ सैलरी देनी पड़ेगी। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने उन्हें फिजूल में नहीं निकाला। ये 1 महीने की छुट्टी पे चले गए थे, वो भी बिना किसी को बताए। अब आकर उनसे छुट्टी के दिनों की भी सैलरी मांग रहे हैं। सी मिस्टर, सूट फाइल करते समय सारी इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना चाहिए था ना। बस पेपर मिल गया तो जो भी मन में आया लिख दिया, जो भी मुंह में आया बक दिया। आजकल फैशन बना लिया आप लोगों ने। इसलिए कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने के जुर्म में और डिफेंडेंट लॉयर को बिना वजह इस कोर्ट में पेश करने के एवज में ये कोर्ट इन पे 25,000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश देती है। दिस सूट इज डिसमिस्ड विद द कॉस्ट ऑफ 25,000 रुपीज।